आज हम बात करेंगे एमपीपीएससी के मुख्य बिंदु तैयारी कैसे करें। प्रथम है परीक्षा के मुख्य 3 क्रमिक चरण। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 3 भागों में आयोजित की जाती है। पहला है इसमें प्रथम भाग, सर्वप्रथम प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिमिनरी एग्जाम होता है। द्वितीय है द्वितीय भाग के अंतर्गत मुख्य परीक्षा मेंस एग्जाम होता है। और तृतीय है तृतीय भाग के अंतर्गत साक्षात्कार अर्थात की इंटरव्यू होता है। अब हम बात करेंगे द्वितीय अभ्यर्थी की आयु की गणना के संबंध में। इसके अंतर्गत प्रथम है 1 जनवरी 2026 की स्थिति में अभ्यर्थी की आयु की गणना की जाएगी। द्वितीय है गैर वर्दीधारी पदों हेतु 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किंतु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो। तृतीय है वर्दीधारी पदों हेतु 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किंतु 33 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो। चतुर्थ है अभ्यर्थी की आयु कम से कम 21 वर्ष की होना अनिवार्य है। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि अधिकतम उम्र अलग अलग श्रेणियों के हिसाब से निर्धारित की गई है एवं जो भी उम्र आधारित अधिकतम छूट दी गई है वह अलग अलग पदों के संबंध में मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा के नोटिफिकेशन में निर्धारित है। तृतीय है प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र एवं अंक। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का होता है जो कि 300 अंकों का होगा। द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अभिरुचि परीक्षण सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट का है। ये भी 300 अंकों का होगा। दोनों प्रश्न पत्रों में 100 प्रश्न होंगे। प्रति प्रश्न के सही उत्तर पर 3 अंक प्राप्त होंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा। अब हम बात करेंगे चतुर्थ प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम के संबंध में। इसके अंतर्गत प्रथम है प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन। यूनिट 1 भारत का इतिहास, यूनिट 2 मध्य प्रदेश का इतिहास संस्कृति एवं साहित्य, यूनिट 3 भारत का भूगोल, यूनिट 4 मध्य प्रदेश का भूगोल, यूनिट 5 भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, यूनिट 6 भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, यूनिट 7 विज्ञान पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, यूनिट 8 अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं करेंट अफेयर्स, यूनिट 9 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आदि, यूनिट 10 मध्य प्रदेश की जनजातियां विरासत लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। अब हम 5वां बात करेंगे द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के संबंध में। इसके अंतर्गत दूसरा प्रश्न पत्र है सामान्य अभिरुचि परीक्षण। पहला है इसके अंतर्गत यूनिट बोध गम्यता, दूसरा है संचार कौशल, तीसरा है तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, चौथा है निर्णय लेना एवं समस्या समाधान, 5वां है सामान्य मानसिक योग्यता, 6वां है आधारभूत संख्ययन संख्याएं एवं उनके संबंध विस्तार क्रम आदि 10वीं कक्षा का स्तर, 7वां है हिंदी भाषा में बोधगम्यता कौशल 10वीं कक्षा का स्तर। नोट: बिंदु क्रमांक 7 के प्रश्न पत्र हिंदी भाषा में होंगे। अब हम बात करेंगे 6वां
प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र के संबंध में। इसमें प्रथम है प्रारंभिक परीक्षा में प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्रों में वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात कि बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इनके 4 संभावित उत्तर होंगे जो A, B, C और D में समूहीकृत होंगे, जिनमें से एक उत्तर सही होगा। विद्यार्थी को सही उत्तर के लिए गोले का काला निशान चिन्हित करना होगा। जैसे कि दूसरे नंबर पर है प्रश्न, ग्वालियर के तोमर राजवंश के प्रथम राजा का नाम क्या था? A, कल्याण सिंह, B, विक्रमादित्य, C, वीर सिंह देव, D, कीर्ति सिंह। उपर्युक्त इस प्रश्न का सही उत्तर है C, वीर सिंह देव। अतः विद्यार्थी को अपनी OMR शीट अर्थात कि उत्तर शीट या आंसर शीट में C पर गोला भरकर सही उत्तर देना चाहिए। अब हम बात करेंगे 7वें नंबर पर अति महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। मध्य प्रदेश राज्य सेवा की प्रारंभिक परीक्षा OMR शीट में आयोजित की जाती है। इस परीक्षा में चयन होने पर विद्यार्थी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होता है। यह परीक्षा लिखित होती है। लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित उम्मीदवारों को निर्धारित दिनांक एवं समय पर साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। साक्षात्कार की सूची में मेरिट लिस्ट के आधार पर नियुक्ति होती है। अगले वीडियो में हम आपसे विस्तृत चर्चा करेंगे मुख्य लिखित परीक्षा के बारे में। शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।